मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन शांति से भरा ये वतन चाहिए। तो दोस्तों, मैं महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित अमरावती शहर में मौजूद हूँ और यहाँ एक व्यक्ति, एक शख्स ने अपने काबिलियत से, अपने मार्गदर्शन से, अपनी सोच से एक मिसाल कायम की है, एक विचार पैदा किया है जिसे कहते हैं नव विचार। इस विचार में इन्होंने दिखाया कि कैसे देश के अंदर रह के भी देश के लिए कुछ किया जा सकता है, देश के लिए कुछ सोचा जा सकता है। और इसी कड़ी में हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है संतोष जी अरोरा। संतोष जी अरोरा। तो संतोष सर ने अपने कार्यों से यहाँ पे जो क्रांति लाई है वो क्रांति किसी से अछूती नहीं है। इन्होंने लगभग 40 वर्षों से लगातार जो देश के लिए कर रहे हैं, जो देश के लिए प्रगति का कार्य कर रहे हैं, देश को कुछ दिखाने का कार्य कर रहे हैं, वो आज दिख रहा है। आज की तारीख में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के हित के लिए सोचते हैं। और हम चलते हैं, सर से कुछ सवाल करते हैं और जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे क्या है जो सर को ये जोश देती है, सर के अंदर एक उमंग पैदा करती है ये कार्य करने का। तो सर बताइए, ये आप कब से ये चीज़ें कर रहे हैं और इसके पीछे का क्या कारण है? मैं 1993 से ये काम कर रहा हूँ, लगभग 33 साल हो गए हैं। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं ये ध्वज, तिरंगे, बैचेस, जो भी तिरंगे से संबंधित चीज़ें हैं वो लोगों में बांटते रहता हूँ। और सबसे मेरा मुख्य जो टारगेट है वो है विद्यार्थी। मैंने विद्यार्थियों में 5.5 लाख से ज़्यादा अभी तक मैंने बांटे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को बांटा हो। बाकी मेरे मित्र लोग या जन सामान्य लोग सभी को मैंने ये बांटे हैं। और मेरा कोई राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं ये सिर्फ देशभक्ति, देश भावना के हिसाब से काम करता हूँ। और मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी आज तक इस काम में लिया नहीं है। और मैं ये काम जारी रखूँगा आगे भी। मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों में देशभक्ति और देश भावना जागरूक होना चाहिए। तो सर, इस बार आपने कितने बैच और कितने तिरंगे और कितने मतलब कि टोपियों का आपने बंदोबस्त किया है इस बार देने का? मैं हर बार 8 से 10 हज़ार तिरंगे और ये बैचेस वगैरह बांटते रहता हूँ, बिल्ले वगैरह जो भी है। मेरा हर साल का उतना ही एवरेज रहता है। एक साल मैंने नया एक प्रयोग किया कि 70 साल से उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं जी और 65 साल से ज़्यादा की जो महिलाएं हैं उनका विशेष सत्कार लिया जाए। क्योंकि उन्होंने उस गुलामी को भी देखा है या उस गुलामी की छाया भी देखी है उस स्वतंत्रता के बाद पहले की। आज और इस साल अमृत महोत्सव है, इस कारण भी उनका मैंने वाला सत्कार लिया जाना चाहिए। और उनका मैं विशेष सत्कार इस 26 जनवरी को ले रहा हूँ। तो अभी आपका 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन से लगातार कार्यक्रम चल ही रहा है आपका। तो आप अनेक स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को 1000-1200 की संख्या में उनको तिरंगा भेंट कर रहे हैं, उनको जागरूकता का एक मार्ग दिखा रहे हैं कि कैसे देश में एक और भी पर्व होता है, जिस पर्व सब आपके सांस्कृतिक पर्व मनाते हैं, लेकिन जो देश का पर्व है, जिस पर्व को समस्त देश सेलिब्रेट करता है, देश की राजनीति सेलिब्रेट करती है, उस देश के बारे में आम जनता थोड़ा कम करती है और थोड़ा शांतिपूर्वक ही सेलिब्रेट करती है। उसी को दिखाने का आपका जो भरसक प्रयास है वो किस दिशा में अभी आगे बढ़ता रहेगा, इसके बारे में 2 शब्द बताइए सर। मैं इस प्रोजेक्ट को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहता हूं और मेरा भी गांव में भी ये प्रोजेक्ट चलता है। जितने भी तहसील है, तालुके हैं, वहां पर मैं जाकर ये काम करते रहता हूं। स्कूल के टीचर्स है, बच्चे हैं और स्पोर्ट्स के जो क्षेत्र है, मेरा खुद का स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फील्ड है, मैं उसमें काम करता हूँ। तो स्पोर्ट्स वालों में मैं ये प्रोजेक्ट चलाते रहता हूँ। जी। तो अंकल, आप यहाँ कब से मतलब सर से जुड़े हैं और कितने सालों से आप यहाँ लगातार आ रहे हैं? और ये आपका जो है बता रहा है कि आप देश के लिए, देश के हित के बारे में बहुत सोचते हैं और देश को एक सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। ये देश का महोत्सव है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कम से कम बहुत दिन से, यानी 20 साल से ऊपर हो गए यहाँ रोड से घूमता हूँ।
लेकिन इनसे मेरी 4-5 साल पहले ऐसी बात हो गई कि ये जो बांट रहे थे तो हमको रोक रोक के सबको लगा देते थे वो। जब से मैंने इनके साथ जैसा मैं खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन इनके साथ जुड़ा रहता कभी भी यहाँ पे, इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है। ऐसा लगता है कि सही देशभक्ति उसको बोलते हैं कि खुद का पैसा खर्चा करो। उनका जॉब जो पूछा जाए तो शिक्षक थे, बिल्कुल। और शिक्षक तो ऐसे है कि एक बार जब में डाल दिए तो बाहर निकालते नहीं, लेकिन इन्होंने आज तक का इतना खर्चा किया कि ये तो मैं भी ये नहीं जानता कि कितना खर्चा किया होगा। जी 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 जी। तो देख रहे हैं आप लोग कैसे यहाँ पे लोग बारी बारी से सर के बारे में परिचय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इन्होंने जो परिश्रम किया, ये एक शिक्षक थे, उस शिक्षक के तौर पर इन्होंने जो बलिदान दिया, जो कार्य कर रहे हैं लगातार, वो अविस्मरणीय है। तो अंकल बताइए कुछ उसके बारे में 2 शब्द, इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द बताइए। हर साल लेते हैं, मैं भी 5 साल से आ रहा हूँ वहाँ पे जी। और इनका कोई राजकारण उद्देश्य नहीं है, देश सेवा है। और ऐसी देश सेवा हर व्यक्ति ने करने को होना, ऐसा भी हमको लगता है। हम जितने भी खड़े हैं यहाँ पर, सबने थोड़ा थोड़ा इसमें और सहयोग किए तो और इससे अच्छा अगले साल और अच्छा बढ़िया प्रोग्राम हो सकता है। और इनको किसी से लेना देना नहीं है और ये हर साल करते, मैं 5 साल से देख रहा हूँ। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनको हमारी तरफ से। बिल्कुल। तो चाचा नमस्कार। मैं अरोड़ा साहब को 95 से जानता हूँ। 95 से मैं रेगुलरली हम आते हैं। 5 बजे मैं निकलता हूँ, मेरे आगे पीछे हम साथ में रहते हैं, मेरे बाजू की कॉलोनी में रहते हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, चलते सवेरे घूमने वाले जाते। और यहाँ का जो वातावरण ये साइड का इतना अच्छा माहौल है कि शहर में तुमको कहीं पर मिलेगा नहीं है। तो उनको आगे चल के और अच्छी उसमें सुविधा मिले, ये मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। देश के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इतना बड़ा कार्य करना। नहीं तो आजकल सब शोबाजी ज़्यादा हो गई है, पॉलिटिकल्स, उससे वो सब अलग है, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लोगों ने इनको रिस्पांस करके सबने यहाँ रेगुलर अगर आ गए ये साइड में तो बहुत अच्छा है। 5 बजे का माहौल तो बहुत इससे भी बढ़िया रहता है। हम सवेरे 5 बजे आते, 6 बजे वापस जाते। जय हिंद श्री राम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर के साथ जुड़े लोगों ने कैसे बताया और कैसे ही लोग बता रहे हैं और कैसे ही सर लगभग 40 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं। तो इसी पे कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जालिमे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला जुड़ता गया। तो नमस्कार, जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ। ये जो नया उपक्रम चालू किया, प्रोजेक्ट चालू किया 70 साल से ज़्यादा वाली उम्र को व्यक्तियों का सत्कार लेने का, उसमें मेरा ये 24 तारीख को 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। ये आज 25 तारीख को 3रा कार्यक्रम है। तो लगभग 150 से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ लोगों का मैं अभी सत्कार कर चुका हूँ और आज एक और भी प्रोग्राम है। लगभग ये 250 के ऊपर के लोगों का इस सत्कार मुझे लेना है। जी जी। तो अंकल, क्या यहाँ पे आप आके फूल आपके हाथ में, तिरंगा आपके हाथ में, बैज भी लगाए हुए हैं, देश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो देश के बारे में 2 शब्द कहिए कि जिससे जनता सुने और जो युवा हैं उन पर कुछ असर पड़े देश का। नहीं, इसके बारे में बताइए। देश के लिए बोले तो सभी धर्मों के, जाति धर्म के, पंथों के लोगों को एकता मिलने को ना, इसलिए वो सर ने जो उपक्रम चालू किया वो हमारे लिए अच्छा है। हम उनके लिए 5 साल से उनको जान रहे हैं कि भाई हमको ये हर साल झंडा, ब्लैक और ये बिल्ला सबको बांटते रहते हैं। कम से कम अभी उन्होंने कम से कम आज ये 3 दिन में कम से कम 500 लोगों को हमने दुपट्टे, बिल्ले, झंडे बांटे हैं। इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं हम। जी जी जी। कहते हैं ना कि यह देश ना मेरा है ना तेरा है, यह देश सबका है। यहाँ पे शामिल है सभी का खून इस देश की मिट्टी में। ये किसी एक बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और देखिए कैसे सब लोग यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। उनके फैमिली से हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बेटी गरिमा जी। तो गरिमा जी, अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? मुझे बहुत गर्व हो रहा है सबके चेहरे पे जो खुशी है उसको देख के। यहाँ पे सब लोग एक ही फेस्टिवल मना रहे हैं, सब अपने देश के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये सब जो पापा का जो मुहिम है उसके लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, तो देख के बहुत खुशी हो रही है। आप जब छोटी थी तब से देख रही हैं आपके पिताजी ये काम कर रहे हैं, तो आपके मन में बचपन से क्या सवाल थे कि पिताजी का ये कार्य कर रहे हैं? और जैसे कि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे शंखनाद हो रहा है, ये देश को सेलिब्रेट किया जा रहा है।
कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ बराबर तालियों के साथ, शंख नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। तो बताइए मैम, क्या आप कहना चाह रही थी? अभी जो है बचपन से आप देख रही हैं आपके पिताजी इस कार्य में लगे हैं, अब आगे भी लगे रहेंगे। तो आप बचपन से देख रही, तो आपके मन में क्या था कि पिताजी कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, और अन्य भी जो नागरिक हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो पिताजी को देख के आपके अंदर क्या सीख मिली और क्या आप करना चाहती हैं अब? हम लोगों ने बचपन से देखा है, तो अगर मैं बोलूं कि 20 साल 25 साल पहले ये एनर्जी थी पापा में, तो आज भी वही एनर्जी है। उनकी एज बढ़ रही है पर उनकी एनर्जी जो देश प्रेम के लिए है वो कायम है। तो हम लोगों को भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, ताकि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकें और लोगों में देश प्रेम ला सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं इनके पति। बताइए सर कि अभी आप आए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि पिताजी आपके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को दिखाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं कैसे कि एक देश का पर्व किस तरीके से मनाया जाए, किस तरीके से मनाया जाना चाहिए। और इस कड़ी में आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, आप भी उसमें कार्य में सहयोग दे रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, काफ़ी प्राउड फील होता है, जैसे सभी लोगों के फेस पे जो स्माइल आती है, मतलब ये तिरंगा देने के बाद में, और ये ध्वज वगैरह जो मतलब ये अलग अलग टाइप के जो मतलब प्रोग्राम उन्होंने रखे हैं, मतलब वो 25 सालों से इतने सालों से जो सेम एनर्जी के साथ में ये करना इतना आसान काम नहीं है। और वो उसी एनर्जी के साथ में, और इनफैक्ट एनर्जी जो है उनकी वो बढ़ती जा रही है, जो मतलब बहुत अच्छा फील होता है ये। जी। तो आप जब से देख रहे हैं तब से आप तिरंगा दे रहे हैं, 2 दिन से लगातार ये कार्यक्रम जारी है देने का, अलग अलग जगहों पे जाकर ये कार्य करने का। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को थोड़ा संदेश दीजिए कि क्या वो ऐसे कुछ कार्य कर सकते हैं, क्या वो अपना योगदान किस हिसाब से दे सकते हैं देश में, देश के अंदर रह के ही कुछ नया कर सकते हैं, जिससे देश को कुछ उपलब्धि हासिल हो, देश को कुछ प्रयासनीय कार्य मिले, देश को कुछ सराहनीय नवाजा जाए। इस हिसाब से कुछ बताइए। जी देखिए, इनको मतलब देख के हम लोग सीख सकते हैं। मतलब ये चीज़ें जो हैं हम हमारे लेवल पे जो हम कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। मतलब इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे लिए ऑफ कोर्स मतलब ये एक बहुत बड़ा एक त्यौहार से कम नहीं है ये 26 जनवरी। तो बस यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना मतलब अपन ये चीज़ें अपने देश के लिए कर सकते हैं वो करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो देख रहे हैं कैसे कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में अभी लोग मौजूद थे, अभी लोग मौजूद भी हैं। सर पुष्प देकर उनका अभिवंदन कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, 65-70 साल के बुजुर्गों का अभिवंदन कर रहे हैं, उनको फूल दे रहे हैं, बैज दे रहे हैं, तिरंगा दे रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ ही उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो 76 साल पहले हो सकता है कि कोई देखा हो, इसमें कोई हो, अगर ना हो तो अपने पिताजी से कोई सीखा होगा कैसे देश आज़ादी के पहले था और देश आज कैसे है। और लगातार प्रयास जारी हैं, अनगिनत प्रयास लगातार होते रहेंगे और इस विदर्भ की ज़मीन पर एक ऐसे ही शख्स हमेशा पैदा होते रहेंगे जो दिखाएंगे कि क्या होती है सच्ची क्रांति, क्या होता है देश का जुनून, क्या होता है देश का जोश, क्या होती है परिभाषाएं देश के आयाम लिखने की। और इसी कड़ी में वो कहते हैं ना कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। ये रास्ता ही तो है दोस्तों, ये कारवां ही तो है जो एक आदमी से शुरू होकर ये काफ़ी लोगों तक पहुंच गया है और ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।